जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या है ना कि बिहार पुलिस का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। 21,391 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर भारत में गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकले तो क्या है ना कि बिना तैयारी का आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। तो तैयारी करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन जो है ना वो सबसे अच्छी मोटिवेशन जो होती है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब की होती है ना वो पावर और सैलरी स्लिप होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी स्लिप बताऊंगा कि 2023 में अगर आप बिहार पुलिस में 21,391 पोस्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड में कितना दिया जाएगा, कैसे कैसे सैलरी इंक्रीज होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर डिडक्शन भी होता है तो वो किस प्रकार का डिडक्शन होता है, कितने तरह का कटते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो सैलरी है ना वो सबसे पहले डिपेंड करता है ना कि जैसे देखिए सैलरी जो बनता है वो ग्रेड पे के हिसाब से बनता है। तो इसमें जो ग्रेड पे मिलता है वो 2000 का ग्रेड पे होता है। अब 2000 ग्रेड पे जो होता है ना वो लेवल 3 के अंदर आता है, जिसमें लेवल 3 का बेसिक पे अगर आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नोटिफिकेशन के अनुसार कि 21,700 से लेकर यहाँ पे क्या है ना कि 69,100 ये बेसिक पे रहेगा। ये क्या है, ये बेसिक पे है। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ना सैलरी स्लिप ये अपने कलम से लिखा हुआ, मार्कर से लिखा हुआ सैलरी स्लिप नहीं है। ये एक बिहार पुलिस से लिया हुआ सैलरी स्लिप है। उनका सैलरी स्लिप मैं नहीं दिखा सकता ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब नोट किया हूं। उसके बाद डीए जो है ना वो साल में 2 बार इंक्रीज होता है 3-3% के हिसाब से। अब जैसे डीए बढ़ता है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं ना तो आपको 3% जनवरी में और 3% जुलाई में बढ़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट वो भी बिहार स्टेट के कर्मचारी हैं तो आपका क्या है ना कि आपका 3% जो जनवरी वाला होगा ना वो मार्च में इंक्रीज होता है और जो जुलाई वाला होगा वो सितंबर में इंक्रीज होता है। तो अभी जो है ना मतलब 01/2023 यानी कि जो मार्च में मतलब डीए बढ़ा है उसके अनुसार 42% डीए। तो अब ये जो डीए मिलता है ना ये 21,700 का, क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक पे यही होता है तो हमारा इसका डीए मिलेगा यानी कि 51 से 14 रुपए इसका डीए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो एचआरए आता है। अब देखिए जैसे बिहार में ना भी कोई सिटी हाईफाई सिटी है और ना ही कोई मेट्रो सिटी है, तो इसमें जो एचआरए है ना एचआरए को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा 6% का एचआरए, दूसरा होता है 9% का एचआरए और तीसरा होता है 18% का एचआरए। ये 9%, 18%, 6% किसको किसको मिलता है ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी पोस्टिंग जो है ना गांव देहात वाले इलाके में हो गई तो आपको एचआरए मिलेंगे 6%। अगर आपकी पोस्टिंग बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गई तो आपको एचआरए मिलेंगे 9% है ना। अगर आपकी पोस्टिंग पटना में होती है, केवल एक बिहार में पटना सिटी ऐसा सिटी है जहां पे आपको 18% दिया जाता है, क्योंकि पटना थोड़ा हाईफाई सिटी है तो यहाँ पे रूम रेंट काफी महंगा भी होगा। अब कंपेरिजन टू मोतिहारी, बेतिया ये सब की जगह पे मुजफ्फरपुर के कंपेरिजन में तो 18% इसको इसलिए दिया जा रहा है ना कि यहाँ पे हाईफाई सिटी है इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए अगर 6% यानी कि आप गांव देहात वाले इलाके में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी एचआरए बनेगी 1,302 रुपए। और अगर आपकी पोस्टिंग जो है ना डिस्ट्रिक्ट में बनती है, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के 38 डिस्ट्रिक्ट में से किसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पुलिस लाइन में या आरक्षी अधीक्षक के कैंपस में बनता है ना तो आपकी बनेगी 1,953 रुपए एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपकी पोस्टिंग पटना में कहीं है या कहीं भी है, थाना में है या डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपकी सैलरी जो मतलब सैलरी में 3906 रुपया है ना 18% एचआरए इंक्रीज होगा। और यहाँ पे बात करें टीए, इसका मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो इसमें 200 रुपये दिया जाता है, ये फिक्स होता है। उसके बाद होता है एमए यानी कि मेडिकल अलाउंस, ये 1,000 रुपए बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को फिक्स किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे राइफल अलाउंस जो होता है ना वो 1,000 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है। उसके बाद राशन मनी बात करें तो यहाँ पे 3,000 रुपए मिलता है, ये डिडक्शन कर लिया जाता है। अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये इसमें राशन मनी ऐड नहीं होता है। अगर ग्रॉस सैलरी बताएं तो यहाँ पे 33,416 रुपया बनता है अगर आप 6% मतलब एचआरए के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो बढ़िया डिस्ट्रिक्ट में हो गई पटना छोड़ के तो आपकी सैलरी बनेगी 34,067 रुपए। अगर आपकी पोस्टिंग जो है पटना में हो गई तो आपकी सैलरी बनेगी 36,020 रुपए। अब देखिए अब क्या है ना कि 2004 के बाद जो है ना नई पेंशन स्कीम आई एनपीएस, इसमें जो है ना सैलरी का 10% मतलब डिडक्शन किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है ना, तो एनपीएस जो है ना ये सैलरी का 10% किसका, तो बेसिक पे का, यानी कि पहला हमारा बेसिक पे होगा 21,700 और फिर उसमें डीए होगा 9114 रुपया, यानी कि दोनों को ऐड करके जितना मिले बनेगा उसमें से 10% डिडक्शन कर लिया जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर 3,081 रुपया डिडक्शन कर लिया जाएगा। और फिर इंश्योरेंस, जब पुलिस जो है वो डिफेंस में आता है
तो यहाँ पे 30 रुपए इंश्योरेंस का कटता है, यानी कि दोनों को जोड़कर 3111 रुपया आपका काट लिया जाता है। अब जो ये ग्रॉस सैलरी है ना, इसमें से 3111 रुपया माइनस किया जाएगा, तो जो आपका अब ग्रॉस सैलरी बनेगा ना, वो बनेगा 30,305, 6% बेसिक पे के 6% एचआरए के साथ, और 9% एचआरए के साथ आपका सैलरी बनेगा 30,956, और 18% एचआरए के साथ बनेगा 32,909 रुपया। तो अब देखिए, ये तो हो गया आपका ग्रोस सैलरी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, जब तक आपकी पासिंग आउट ट्रेड होकर आप ड्यूटी पे नहीं लग जाते हैं ना, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका पास 21,700 बेसिक पे, यानी कि अगर हम बात करें तो 21,700 बेसिक पे, प्लस में 42% महंगाई भत्ता, यानी कि 9114। तो इसमें क्या मिलेगा, 9114 मिलेगा आपका। ये दोनों ऐड कर ही ट्रेनिंग में मिलता है। जैसे इसमें एचआरए नहीं मिलेगा, टीए नहीं मिलेगा, एमए नहीं, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस और मेडिकल अलाउंस और राइफल अलाउंस और राशन मनी, ये सब आपका नहीं मिलता है। अब ये देखिए, ये तो 21,700 से लेकर 69,100 ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन क्या कभी बेसिक पे भी बढ़ता है? तो हाँ, बेसिक पे साल में एक बार बढ़ता है 3%। अब जैसे देखिए, पहला साल आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका बीतेगा, तो वो आपका सैलरी में बेसिक पे रहेगा, वो 21,700 रहेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल इंक्रीज करेंगे, तो आपका सैलरी में 3% मतलब इंक्रीज कर दिया जाएगा, और आपकी 22,351 बेसिक पे, यानी कि अब 21,700 हट के आपकी अब जो है ना, वो बन जाएगी कितनी, तो 22,351 बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे, तो आपकी बेसिक पे 22,351 में 3% ऐड होगी, यानी कि 23,021 रुपए होगी। अब जैसे ही आप चौथे साल में मतलब एंट्री करते हैं, तो आपकी 23,021 रुपए में 3% ऐड करके आपकी 23,712। अब क्या है ना कि जैसे देखिए, यहाँ पे अगर 3% का इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो है ना, डीए में भी साल में 6% का इंक्रीज होगा, डीए में साल में 6% का इंक्रीज होगा, और ये सब मिलाकर यानी कि 9% आपका हर साल सैलरी बढ़ना है। अगर 8th मतलब इसे देखिए, 7th पे कमीशन चल रहा है, अगर 8th सीपीसी आ गया, तो फिर आपका सैलरी फिर से रिवाइज किया जाएगा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी कि लगभग 8 से 9 साल में, यहाँ पे देखिए 8 से 9 साल में आप जो है ना, डबल स्टार का जो बेसिक पे होता है, यानी कि बिहार एसआई का जो बेसिक पे होता है, तो ये यहाँ से आपको मिलने लगेगा, यानी कि 34-35 हजार रुपए लगभग, मतलब एसआई सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे होता है, तो इतना आपको 8-9 साल ड्यूटी करने के बाद मिलने लगेगा। और 8-9 साल बाद प्रमोशन भी हो जाता है, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल भी बन जाएंगे। तो आई होप आपको तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी स्लिप देख के इन हैंड अगर हम बात करें, तो आपको 30,000 सैलरी जो है ना, इसमें मिलता है, कहीं 30,000 और कहीं 31,000, यानी कि पटना जैसे डिस्ट्रिक्ट में 31,000 सैलरी मिलता है। और ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें, तो ट्रेनिंग पीरियड में लगभग आपके 28 से 29,000 सैलरी जो है ना, यहाँ पे आपकी मिलती है। 28 से 29,000 रुपए सैलरी मिलता है। तो अगर मेरी वीडियो से बिहार पुलिस की सैलरी देख के आपको अच्छी मोटिवेट मिला और आप मन लगा के तैयारी कीजिए, तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूं एक और नए वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।